দীর্ঘদিনের পাহাড়ের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবির সমাধানের লক্ষ্যে অবশেষে শিলিগুড়ির নিউ চামটায় একটি রিসোর্টে অনুষ্ঠিত হলো ম্যারাথন বৈঠক। বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ পাহাড়ের একাধিক নেতা নেত্রী উপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর পাহাড় সমস্যার সমাধানে একটি বিশেষ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা জানান, পাহাড়ের দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল, এবার একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটির মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন পঙ্কজ কুমার সিং, যাকে আগেই কেন্দ্র দায়িত্ব দিয়েছিল। কমিটিতে পাহাড়ের অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পাহাড়ের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে এই কমিটি কাজ করবে। বৈঠকে পাহাড়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আলোচনার ভিত্তিতে একটি গ্রাফ তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী বৈঠকে সেই গ্রাফ পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে। এদিকে রাজ্যসভা সাংসদ হর্ষবর্ধন সিংলাকে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। গোর্খাল্যান্ড প্রসঙ্গে এখনই কোনো মন্তব্য করতে চাননি তিনি। বৈঠকে উপস্থিত অন্য নেতৃত্বদের তরফেও এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ফলে পাহাড়ের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে নতুন কমিটি গঠন এবং পরবর্তী বৈঠকের দিকে এখন নজর রাজনৈতিক মহলের। এই কমিটির মাধ্যমে পাহাড়ের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যা কতটা সমাধান সম্ভব হয় সেটাই এখন দেখার। এদিকে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা রোশন গিরি জানান, পাহাড়ের সমস্যাগুলি কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির মাধ্যমে পাহাড়ের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যাগুলি কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরা হবে। সাংবিধানিক নিয়ম মেনেই সমস্ত সমস্যার সমাধানের পথ খোঁজা হবে বলেও জানান তিনি। ফলে নতুন এই কমিটির মাধ্যমে পাহাড়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকটা কতটা অগ্রগতি হয় এখন সেদিকেই তাকিয়ে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল। आप में से कुछ लोग दिल्ली के पत्रकार भी हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के भी हैं, कुछ सिलीगुड़ी के भी हैं, और आप सब लोग मुझे जानते हो। मैं 2 बार से सांसद हूँ। मैं आपको किसी तरह का ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइन नहीं दूंगा। मेरे लिए मीडिया में मैं क्या बोलता हूँ, कितनी तालियां बजती है, इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए समाधान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमारी लोगों की पीड़ा छुपी हुई हो। अगर उसका समाधान हो रहा है, मैं 1 महीने 2 महीने चुप रहूं, उसमें भी मुझे कोई सर, आपने कोई सजेशन दिया है बाकायदा? देखिए, मैं आपको बता, देखिए, सजेशन आज से कई साल तक कम से कम 50 बार हम लोग मिले होंगे। जनता की जो पीड़ा, हमारी मांग, सब कुछ हम रख चुके हैं। अब ये मांग रखने का समय पहले ही बीत चुका है। अब सरकार नहीं बननी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही बना है, और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है। आज हम कोई नया चार्टर ऑफ डिमांड लेकर के नहीं आए थे, आज हम भारत सरकार को सुनने आए थे, और हमें इस बात की संतुष्टि है कि भारत सरकार हमारे बारे में जो उम्मीद हम लगा के बैठे थे उससे बड़ी जो है समाधान करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हो जाएगा क्या? कोई टाइम लिमिटेशन? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज अरे भाई देखे यार, आप लोग ऐसा क्यों करते हो यार? यार देखे दादा क्या हो बस हो गया अभी, आप चुप तो रहो एक बार। बोले बोले आज गोरखा समाज के लिए, दार्जिलिंग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन में 88 के अंदर में गोरखा एकॉर्ड साइन हुआ था, और सौभाग्य से आज ही के दिन दार्जिलिंग के इसी पवित्र धरती में भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी के साथ गोरखा समाज के प्रतिनिधियों का बैठक संपन्न हुआ। और इस प्रतिनिधि मंडल में लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, हमारे 5 आदरणीय विधायकगण और हमारे सभी अलायंस पार्टी के अध्यक्ष, जिसमें बिमल गुरुंग जी, श्रीमान मोहन घिसिंग जी, और JB राय सर CPRM से, दावा पाकिंग जी, समिति से विकास जी, और नीरज जिम्बा जी, रोशन गिरी जी, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष संजीव लामा जी, प्रतिनिधि मंडल की टोली में हम सब लोग उपस्थित थे। और साथ ही भारत सरकार की ओर से स्वयं आदरणीय गृह मंत्री, पश्चिम बंगाल के आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, और भारत सरकार के गृह सचिव और भारत सरकार के डायरेक्टर IB,
और पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और इंटरलोकेटर जिनको भारत सरकार गृह मंत्रालय ने अपॉइंट किया है, पंकज सिंह जी, और साथ ही पश्चिम बंगाल के हिल अफेयर्स के एमओएस विशाल लामा जी सभी उपस्थित रहे। और सभी प्रतिनिधि मंडल की ओर से गृह मंत्री जी को दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो पीड़ा है और जो पिछले 40 साल का जो संघर्ष है और जिस तरह से हमारे अधिकारों को सीपीएम ने और 15 साल तक टीएमसी ने कुचला है और जो त्याग और बलिदान गोरखा समाज के लोगों ने दिया है, आज तक 2000 से ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ रेप हुआ है, 5000 से ज़्यादा हमारे लोग विस्थापित हुए हैं और ये बहुत लंबे समय तक जो संघर्ष था उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हासिल हुई है। और सभी प्रतिनिधि मंडल ने अपने पक्ष रखे और उसके बाद स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा और अंत में जो है सभी विषयों को सुन करके उसका जो भविष्य में समाधान होगा और उसका जो रास्ता है उसको गृह मंत्री जी ने उसको कंक्लूड किया। मुझे बोलने दो। इंटरलोकेटर आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की टीम का एक कमेटी का गठन हुआ है जो आज के इस एग्रीमेंट को ड्राफ्टिंग को फाइनल करने का काम करेगी। और मैं आज आप सबके समक्ष, क्योंकि मुझे देश भी देखना है, मुझे अपनी क्षेत्र जनता का भविष्य भी देखना है और जो विशेष करके गोरखा समाज आए दिन विदेशी होने का जो लांछना हमारे ऊपर लगता है उस कष्ट को भी मुझे देखना है और साथ ही हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। आज आप सबको पता है एशिया में पहला हाइड्रो अगर कहीं था तो वो दार्जिलिंग में था। 100 साल पुरानी यूनेस्को टॉय ट्रेन अगर कहीं चलती है वो दार्जिलिंग में चलती है। भारत में सबसे पहले अगर कहीं बिजली आई वो दार्जिलिंग में थी और दुनिया भर में मशहूर अगर चाय का उत्पादन कहीं से शुरू हुआ उसकी शुरुआत भी दार्जिलिंग से हुई। लेकिन जो गरिमा थी उसको पूरी तरह बर्बाद करने का काम सीपीएम ने और टीएमसी ने किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हम सब पॉजिटिव है, हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ न्याय होगा। और मैं सभी प्रतिनिधि की ओर से समस्त जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपकी जो पीड़ा आपकी कष्ट है उसका समाधान भारत सरकार करेगी। और एक बात जो गृह मंत्री जी ने कहा है जो भारत सरकार करने वाली है, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी समाधान होगा वो भारत के संविधान के अंतर्गत उस चीज का समाधान होगा। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी उम्मीद हमारे समाज ने आज तक जो लगा करके रखा है उससे बढ़कर होगा। ये दो बात मैं स्पष्ट उसका कोई टाइम ड्यूरेशन और कोई गोंदो हो जाए गोंदो सर आउटकम क्या निकला है सर? काफी डिटेल में माथा पीछे लोकसभा सांसद ने ब्रीफिंग दिया। ये मैं कह सकता हूँ भूमि तो अवश्य नहीं। माननीय गृह मंत्री जी आए हैं सिलीगुड़ी में, उन्होंने मीटिंग लिया, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। गोरखा के प्रतिनिधि थे वहाँ पे और काफी अधिकारी गण भी थे, शुभेंदु जी भी थे, मुख्यमंत्री। तो अच्छे मतलब बैठक हुआ, चर्चे अच्छे हुए और मुझे लगता है कि अच्छा मतलब समाधान जो हमें चाहिए गोरखालैंड के मुद्दे के बारे में वो उसका शुरुआत हो गया। ये क्या कमेटी करने के लिए बोल रहा है? कमेटी उन्होंने बताया होगा कि पंकज जो हमारे गोरखालैंड इंटरलोक्यूटर पंकज सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी होगा जो मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में एग्जामिन करेंगे और गोरखालैंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गोरखालैंड होना चाहिए, ये इसका तो शुरुआत है, बताने पाएंगे। सर ओवर द सिक्योरिटी ऑफ चिकन सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसके बारे में क्या वीडियो? There will be 100% security Siliguri corridor. That is a very important issue, and every step will be taken to ensure development, meeting the aspirations, etc. जिससे हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सुरक्षा पूरी तरह हो सके। कौन-कौन सा मीटिंग है? दोनों काटो सर।
जो भी समस्या का समाधान होगा वो संवैधानिक समाधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान होगा। वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान के बात तरह और दोष के लिए और आपने संवैधानिक समाधान होगा। वो क्या होगा कुछ आज स्पेल आउट नहीं हुआ है। अच्छा, Are you satisfied with the words of the श्री पंकज सिंह इंटरलोक्यूटर के नेतृत्व में एक कमेटी बनेगा जो अगला प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट। सर आप क्या satisfied है सर आपका মানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে স্টেপ নিচ্ছেন সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের সংকল্পপত্রে যা বলা ছিল, আমাদের এই যে সম্মানীয় আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয় আমাদের অমিত শাহজি তিনি সংকল্পপত্রে যা যা বলেছিলেন সেটা আজ লাগু হচ্ছে রাজ্য জুড়েই। এবং সমস্ত যারা হচ্ছে যে গুন্ডাগার্দি করতেন অতীতে যখন হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের সময়তে যারা যে সমস্ত দুষ্কৃতকারী যারা দুষ্কৃতির কাজ করেছেন তাদের সমস্ত হচ্ছে যে আজ এক এক করে খুঁজে বার করা হবে। এবং আপনারা গতকালও শুনেছেন আমাদের যখন HM সাহেব তার বক্তব্যে যে সে যেখানেই থাকুক যারা গুন্ডাগার্দি করতেন, যারা হচ্ছে যে যারা যে সমস্ত মানুষকে লুট করেছেন, সর্বনাশ করেছেন, সর্বশান্ত করেছেন, তাদের পাতাল থেকে খুঁজে বার করা হবে, উল্টা করে সোজা করার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে আছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বারবার চিকেন নেকের কথা উঠছে। পাহাড়ের নেতারা ভেতরে আছেন, পাহাড় নিয়ে কি কোনো রকম ভাবে যে পার্মানেন্ট পলিটিক্যাল সলিউশন সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। চিকেন নেক নিয়ে যেটা আপনারা অতীতেও দেখেছেন, চিকেন নেক এটাকে টার্গেট করেছিল সমস্ত যারা আতঙ্কবাদী, যারা অত্যন্ত যারা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী, এটাকেই টার্গেট করেছিল। এবং উত্তরবঙ্গের এই চিকেন নেককে নিয়ে তারা যেভাবে এটাকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন সেটা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় কখনো তাদের ইচ্ছে বা তাদের যে লক্ষ্য সেটা কখনো পূরণ করতে দেবেন না। এবং তিনি খুব কঠোরভাবে কড়াভাবে এটা আজ লক্ষ্য করেছেন। আমাদের সরকারে আসার পরে পরে মুখ্যমন্ত্রী তার দায়িত্ব গ্রহণ করার ঠিক দুদিন পরেই 11 মে থেকেই দেখেছেন যে কিভাবে কঠোর সমাধান হবে কি মনে হয়। অবশ্যই পাহাড়ের যে সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো সমাধান করবার জন্য আমাদের দেশের সম্মানীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয় নিজে এই বিষয়গুলো দেখছেন এবং তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং সমস্ত যা এখানকার বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমস্যা সবগুলো তার দূর করবার জন্য পদক্ষেপ। পাহাড়ের স্থায়ী সমস্যা সমাধান এই জায়গা